नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के सभी रीट की तैयारी करने वाले युवा बेरोजगार साथियों को लक्ष्य एजुकेशन हब में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारी शिक्षा मनोवैज्ञानिक क्लास चल रही थी। आज का टॉपिक है अभिवृद्धि व विकास का पार्ट नंबर 2 हम आपके लिए लेकर के आए हैं। आने वाले 31,000 शिक्षक भर्ती में अपना स्थान पक्का करने के लिए इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की सीरीज से जुड़िए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द उपलब्ध होता रहेगा। तो दोस्तों, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि जीवन का निर्माणकारी काल किस अवस्था को कहा जाता है। जीवन का निर्माणकारी काल किस अवस्था को कहा जाता है। तो ऑप्शन पहला देखते हैं शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था और चौथा प्रौढ़ अवस्था। तो इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा शैशव अवस्था। क्या होगा? शैशव अवस्था को जीवन का निर्माणकारी काल कहा जाता है, खिलौनों की आयु भी कहा जाता है, या जिसे हम गेम एज भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन, बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह पता लग जाता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह पता लग जाता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? यह परिभाषा है या किस मनोवैज्ञानिक का कथन है या परिभाषा है? तो ऑप्शन देखते हैं, पहला एडलर, दूसरा गैसल, तीसरा गुडेनफ और चौथा रूसो। तो दोस्तों, क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा एडलर। एडलर ने कहा है कि बालक के जन्म के कुछ माह ही इस बात का पता लग जाता है कि उसका आगे जो जीवन है उसमें क्या स्थान रहने वाला है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, असुमेलित को छांटना है। क्या करना है? असुमेलित को छांटना है। मैंने कुछ प्रश्न आपके लिए एक ही प्रश्न में 4 प्रश्नों को इंक्लूड किया है। जैसे परिभाषा हुई और किसी का नाम हुआ, तो मैंने आपको एक ही प्रश्न में 4 प्रश्न समाहित किए, जिससे आपको अलग अलग प्रश्नों में परिभाषा ना देखने को मिले, एक ही प्रश्न के द्वारा आपकी परिभाषाएं याद हो जाए। तो दोस्तों, सभी दोस्त इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते हैं पहला ऑप्शन, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है वैलेंटाइन ने। तो ये भी सही है दोस्तों, ये वैलेंटाइन की परिभाषा है। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है। बालक का विकास प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दुगना होता है। तो ये परिभाषा शैशवावस्था के बारे में किसने दी थी? गैसल ने। ये सभी परिभाषाएं दोस्तों किसकी है? शैशवावस्था की। किसकी है? शैशवावस्था की है। गैसल ने कहा ये भी राइट है। हाथ पैर नेत्र बालक के प्रारंभिक शिक्षक माने हैं। रूसो ने माने हैं, ये भी एकदम राइट है। शैशवावस्था में बालक नैतिक होता है, न अनैतिक। ये कहा गया है कि शैशवावस्था होती है उसमें बालक न तो नैतिक होता है, न ही अनैतिक होता है, न ही सामाजिक होता है, न ही असामाजिक होता है। तो ये परिभाषा गलत है, क्योंकि ये वाटसन ने नहीं दी है दोस्तों। ये परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा दी है क्रो एंड क्रो के द्वारा। किसके द्वारा दी गई? क्रो एंड क्रो के द्वारा ये परिभाषा दी गई है कि शैशवावस्था में बालक का नैतिक, न अनैतिक, न ये सामाजिक या न असामाजिक जो विकास होता है वही क्या है? शैशवावस्था। तो इसमें क्या होगा? शैशवावस्था में बालक का नैतिक होता है, न अनैतिक, सामाजिक होता है, न असामाजिक जो विकास होता है वही क्या कहलाता है? अगला क्वेश्चन है, बालक के सर्वांगीण विकास उसके किस विकास पर आधारित है? बालक का जो सर्वांगीण विकास है उसके किस विकास पर आधारित है? पर अवलंबित है, अवलंबित या आधारित है? ये बात एक ही है, अवलंबित है या आधारित है। बालक का जो सर्वांगीण विकास है वो किस विकास पर आधारित है या विकास की किस अवस्था पर आधारित है? तो ऑप्शन पहला शारीरिक, दूसरा मानसिक, तीसरा संवेगात्मक और चौथा गामक। गामक को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? क्रियात्मक बोलते हैं। क्रियात्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गामक को हम क्रियात्मक भी बोलते हैं। तो बालक का जो सर्वांगीण विकास है वो विकास की किस अवस्था पर या अवलंबित है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा 4, गामक या क्रियात्मक अवस्था पर बालक का सर्वांगीण विकास अधिक अवलंबित माना गया है। अगला क्वेश्चन, शैशवावस्था में बालक पाया जाता है। शैशवावस्था में जो बालक पाया जाता है, तो ऑप्शन देखते हैं, पहला अनुकरण करता है, सही बात है। सहयोग लेता है, ये भी सही है। आश्रितता, ये भी सही है, क्योंकि शैशवावस्था में बालक अनुकरण के द्वारा सीखता है।
बड़ों पर आश्रित होता है, स्वार्थी होता है, दूसरों से सहयोग मांग करके अपने कार्य करता है, ये सभी के सभी शब्द है, इसलिए 4 नंबर इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला, शिशु अपनी माँ को पहचानने लग जाता है किस आयु वर्ग में? शिशु अपनी माँ को पहचानने लग जाता है किस आयु वर्ग में? तो ऑप्शन देखते हैं, पहला प्रथम माह में, दूसरे माह में, तीसरे माह में या चौथे माह में। तो दोस्तों इसका आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका आंसर रहने वाला है 3 माह में। जब 3 माह का बालक हो जाता है, तीसरे माह में बालक अपनी माँ को पहचानने लग जाता है। तो ध्यान रखना, कुछ पुस्तकों में दोस्तों 2 माह दिया हुआ है, लेकिन ये एग्ज़ाम में आया था, रीट में ही पूछा गया है 2016 वाले रीट में कि शिशु अपनी माँ को पहचानने लग जाता है। तो 3 माह की अवस्था में या तीसरे माह की अवस्था में बालक शिशु या अपनी माँ को पहचानने लग जाता है, इसलिए इसका 3 माह क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जन्म के समय बालक की लंबाई होती है, जन्म के जो समय बालक की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? तो ऑप्शन देखते हैं, पहला 20 इंच, दूसरा 21 इंच, तीसरा 19 इंच, चौथा 22 इंच। तो ध्यान रखना दोस्तों, जन्म के समय बालक की जो लंबाई होती है वो होती है 20 इंच। 20 इंच राइट होगा पहला नंबर का, क्योंकि 20 इंच में हमारे 48 से और 50 सेंटीमीटर बनते हैं, क्योंकि ये आंकड़ा है 20 इंच की लंबाई में 48 से 50 सेंटीमीटर के मध्य की लंबाई निकल के आती है। तो ये जन्म के समय लंबाई होती है और इंच 20 इंच पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, कितने माह का शिशु प्रौढ़ों को पहचानने लग जाता है? प्रौढ़ या जो वयस्क व्यक्ति हैं, वयस्क लोगों को कितने वर्ष का बालक या कितने माह का बालक पहचानने लग जाता है? तो ऑप्शन है, पहला 4 माह का, या 5 का, या 6 का, या 8 का। तो दोस्तों क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा 6 माह का बालक। 6 माह का बालक प्रौढ़ों को पहचानने लग जाता है। कहीं कहीं ये 5 वर्ष भी दिया हुआ है दोस्तों, लेकिन 5 वर्ष गलत होगा, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूँ, ये पुराने एग्जाम में आए हुए हैं और उनके बाद इन पे जो कंसल्ट किया गया है कि क्या ऑप्शन रहने वाला है क्या नहीं रहने वाला है, उसके बावजूद ये आपका क्वेश्चन निकल के आया है कि इसमें 6 माह माना जाएगा। क्योंकि एग्जामिनर जो पूछता है और एग्जाम में फिर उसको सही माना जाता है, उसी के आधार पर हम यहाँ प्रश्न का उत्तर लेकर के आते हैं। तो इसमें 6 माह सही होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को देखिए आप शुरू से अंत तक, तभी आपके इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि अभिवृद्धि विकास का टॉपिक मैं पहले डाल चुका हूँ, अब दूसरा टॉपिक है, इसके अलावा और भी टॉपिक आएंगे। तो मैं आपको कम से कम 60 से और 80 प्रश्न इस अभिवृद्धि विकास के इम्पोर्टेंट प्रश्न करवाने वाला हूँ, जहाँ से मेरे हिसाब से आपके 90% क्वेश्चन एग्जाम में हूबहू मिलने की पूरे चांस रहेंगे। तो वीडियो को सभी विद्यार्थी शुरू से अंत तक देखें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, 6 वर्ष आएगा। क्या होगा? 6 वर्ष होगा। अगला क्वेश्चन, वृद्धि और विकास, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। वृद्धि और विकास क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के समान हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा ऑप्शन? तो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा, ये 2nd ग्रेड में भी पूछा गया है, 1st ग्रेड में पूछा गया है, रीट में भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, इसलिए इसका क्या होगा? पहला ऑप्शन होगा, वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क भार कितना होता है? जन्म के समय शिशु का जो मस्तिष्क भार होता है, जो माइंड, जो दिमाग होता है, वो कितना होता है? उसका कितने ग्राम का होता है, कितना भार होता है? तो ऑप्शन पहला 300 ग्राम का, दूसरा 150 ग्राम का, 350 ग्राम का, या 250 ग्राम का। तो दोस्तों जब बच्चा जन्म लेता है और कुछ समय पश्चात जब उसके मस्तिष्क का भार का वजन हम बताते हैं, तो वो बताया जाता है 350 ग्राम। लेकिन जब बालक 3 वर्ष का हो जाता है, जब 3 वर्ष का हो जाता है, तो उसका 1200 ग्राम उसका क्या हो जाता है? उसी मस्तिष्क का भार हो जाता है। और पूर्ण जब परिपक्व आयु में हो जाता है, तो बालक का 1400 से 1450 ग्राम, और जो बालिका होती है या महिलाएं होती हैं उनका 1350 से और 1400 ग्राम के मध्य ये अपना मस्तिष्क का भार पाया जाता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 3rd राइट होगा, 350 ग्राम। अगला,
शिशु में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी पाई जाती है? ध्यान रखना, प्रत्येक अवस्था में अस्थायी दांतों की संख्या अलग अलग बताई गई है। शिशु में ध्यान रखना, यहाँ शैशवावस्था और बाल्यावस्था दो ही अवस्थाओं में बालक के अस्थायी दांत मिलते हैं। ध्यान भी रखना इस बात को, किशोर अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में कोई भी अस्थायी दांत नहीं पाए जाते, क्योंकि यहाँ दूध के दांत होते हैं वो शैशवावस्था में टूट जाते हैं। दूध के बाद जो 10-11 वर्ष का जो बच्चा होता है, 9-10, तो उसके बाल्यावस्था के जो दांत होते हैं वो उस समय टूट जाते हैं। तो 2 बार अस्थायी दांत टूटते हैं बच्चे के। तो शिशु में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी पाई जाती है? तो ऑप्शन है 28, 20, 32, 24। तो क्या आंसर रहने वाला दोस्तों? तो इसका आंसर रहने वाला है 20 दांत। शिशु में 20 दांत पाए जाते हैं। कैसे अस्थायी दांत पाए जाते हैं? इसलिए 2 नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, शैशवावस्था में बालक के मानसिक विकास का जो मुख्य आधार है। ध्यान रखना दोस्तों, एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक प्रश्न को अच्छे प्रकार से पढ़िए और फिर उसके बाद उसका आंसर दीजिए। तो यहाँ लिखा हुआ है मुख्य आधार। तो शैशवावस्था में बालक के मानसिक विकास का जो मुख्य आधार माना गया है वो क्या माना गया है? ऑप्शन देखते हैं। पहला, अनुकरण के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, प्रत्यक्षीकरण के द्वारा या संवेदना के द्वारा। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। 2 नंबर का इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बालक का मानसिक विकास सबसे ज़्यादा होता है, उसी आधार पर होता है। होने को तो अनुकरण के द्वारा भी होता है, प्रत्यक्षीकरण के द्वारा भी होता है, संवेदना के द्वारा होता है, लेकिन जो मुख्य आधार माना गया है शैशवावस्था का मानसिक विकास का, वो बालक की ज्ञानेंद्रियाँ मानी गई है। और बाल्यावस्था में जो बालक है वो ज्ञानेंद्रियों के साथ साथ अनुकरण के द्वारा सीखता है। किसमें? बाल्यावस्था में। अगला क्वेश्चन, वाटसन ने नवजात शिशु में कौन से संवेग नहीं बताए हैं? वाटसन ने, ध्यान रखना, नवजात शिशु में ब्रिजेज ने, एक तो कौन था? ब्रिजेज, एक तो हुए हैं ब्रिजेज और एक हुए हैं वाटसन। इन 2 व्यक्तियों ने अपनी अलग अलग मान्यता दी हैं नवजात शिशु में संवेगों के बारे में। तो वाटसन क्या कहता है कि नवजात शिशु में कौन सा संवेग नहीं पाया जाता? तो ऑप्शन देखते हैं, भय, प्रेम, क्रोध या काम प्रवृत्ति। तो ध्यान रखना, वाटसन ने 3 संवेग बताए हैं, भय, प्रेम और क्रोध। ये तीनों के तीनों संवेग बताए हैं, काम प्रवृत्ति नहीं बताई है। ये किसने बताई है? ब्रिजेज ने बताई। किसने बताई है? ब्रिजेज ने बताई है। इसलिए इसका 4 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, बताइए कौन सी विशेषता नहीं है? तो पहला ऑप्शन है काम प्रवृत्ति की तीव्रता, खिलौनों की आयु, सीखने की गति मंद, संवेदी तंत्रिका द्वारा सीखना। तो शैशवावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन इसमें क्या रहने वाला है? तो ध्यान रखना, इसका ऑप्शन होगा 3rd, क्योंकि सीखने की गति शैशवावस्था में क्या होती है? तीव्र पाई जाती है, तेज गति से सीखता है। आपने परिभाषा पढ़ी होगी, जो फ्राइड कहता है कि जो बालक को कुछ बनना होता है वो प्रथमतः 4-5 वर्षों में बन जाता है। तो ये फ्राइड की, तो वो तीव्र होता है, जब तक सीखेगा नहीं तो कुछ बन नहीं पाएगा। इसलिए सीखने की गति मंद होती है। काम प्रवृत्ति की तीव्रता पाई जाती है, सही है। खिलौने की आयु है, खेलता है बच्चा खिलौनों से, ठीक है। संवेदी तंत्रिका होगा, यहाँ ज्ञानेंद्रियों है, संवेदी तंत्रिका तंत्र है, शरीर के अंदर जो अपनी जो तंत्रिकाएँ हैं उनके द्वारा बालक सीखता है, तो ये भी सही है। सीखने की गति मंद नहीं होती, तीव्र होती है, इसलिए 3rd आंसर राइट रहेगा इसका। अगला, अतार्किक चिंतन की अवस्था है। अतार्किक चिंतन की अवस्था है, ऑप्शन पहला शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, किशोरावस्था, यानी में से कोई नहीं। ध्यान रखना दोस्तों, जब इस प्रकार का प्रश्न आ जाता है तो आपके सामने कन्फ्यूज उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि जीन पे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है वहाँ पर बाल्यावस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था में भी बता रखा है। तो यहाँ ध्यान रखना, अगर आपसे पूर्णतः अवस्थाओं में पूछा जाए वृद्धि और विकास के में, तो अतार्किक चिंतन की जो अवस्था है वो शैश अवस्था को माना गया है, क्योंकि ये जो शैश अवस्था है ये 0 से 5 या 6 वर्ष तक चलती है। इसलिए इसको हम क्या मानते हैं? अतार्किक चिंतन की अवस्था माना गया है। अगला क्वेश्चन, इसमें दोस्तों क्या होगा? पहला होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो मैं आपके लिए लेकर के आया था। तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि शेयर नहीं करोगे तो आप इस वीडियो का लाभ नहीं ले पाओगे और अपने दोस्तों को लाभ दे भी नहीं पाओगे।
और रीट में आने वाले पदों के लिए अपनी जगह पक्की बनाने के लिए आपको इस वीडियो को देखना एक बार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, लाइक करें, लिंक को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।